नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को राम राम। फिर से आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो लास्ट सेशन में हमने केमिस्ट्री का जो वीडियो किया था वो ये था कि जिसमें हमने मास फ्रैक्शन परसेंटेज ये दोनों वैल्यू काउंट की थी। लास्ट राउंड में एक हमने पढ़ा था कि यूरिया जो होती है उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट है और पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने परसेंट है, ये हमने कवर कर दिया लास्ट वीडियो में। अब जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों मॉल कंसेप्ट, कि मॉल क्या है। कि जो मोल का कंसेप्ट है, मोल का जो तथ्य है वो किसने दिया। कि जो मोल कंसेप्ट है ये आपकी देन किसने की थी। तो मोल कंसेप्ट पूछा जाता है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज द मोल कंसेप्ट और मोल कंसेप्ट दिया किसने। तो मोल कंसेप्ट जो दिया है वो किसने दिया है, एवोगाद्रो ने दिया है, यानी एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने कंसेप्ट दिया था कौन सा, मोल का। अब बात आती है कि किसी भी पदार्थ, एवोगैड्रो कहता है कि जो कोई भी पदार्थ है, कि किसी भी पदार्थ की मात्रा, किसी भी पदार्थ की जो मात्रा है वो 1 मोल होगी जब उसका द्रव्यमान कार्बन 12 आइसोटोप के बराबर होगा। ये जो कार्बन 12 आइसोटोप है इसके क्या होगा, इक्विवेलेंट। तब उसे हम नाम क्या देंगे, 1 मोल, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल मेकिंग सब्सटेंस और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हैविंग मास इक्वल टू कार्बन 12 आइसोटोप मास। दूसरा ये भी कहता है कि जो एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर की डिस्कवरी किसने की थी, वो की थी लेवाइसिए ने, यानी जिसे आप लोग लेवोजियर कहते हैं। तो ये जो लेवाइसिए है इस बंदे ने डिस्कवरी की थी किसकी, एवोगैड्रो नंबर की। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 10 टू द पावर कितना है, 23। ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों एवोगैड्रो नंबर। अब कहता है कि किसी भी पदार्थ के कण, यानी स्मॉल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कि किसी पदार्थ के कण, कि दुनिया का कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ के कण, कण में क्या क्या आता है, किसी पदार्थ के कण में जैसे आपके पास क्या हो सकते हैं, परमाणु यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आपके सब्सटेंस के एटम हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल यानी अणु भी हो सकते हैं। तो वो जो अणु और जो परमाणु हैं किसी भी पदार्थ के कण, वो अगर एवोगैड्रो संख्या हो तो वो पदार्थ की मात्रा कितनी बनती है, 1 मोल बनती है। तब हम कह सकते हैं कि पदार्थ की मात्रा कितनी है, 1 मोल। अब जिस किसी का भी हम आणविक और परमाणविक द्रव्यमान लेते हैं, जैसे तत्व का हम कौन सा द्रव्यमान लिखते हैं, परमाणविक द्रव्यमान। परमाणविक द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक मास। कि जो परमाणविक द्रव्यमान लिया जाता है एलिमेंट के लिए, एटॉमिक मास जो लिया जाता है वो आपके पास किस यूनिट में टैग किया जाता है, वो किया जाता है ग्राम पर मोल में। कि इतने ग्राम जो होंगे वो 1 मोल में होंगे। इसका मतलब ये है कि उस तत्व या उस पदार्थ के जो परमाणु हैं वो एक एवोगैड्रो नंबर इकट्ठे होकर जो द्रव्यमान पैदा करेंगे वो क्या होगा, 1 मोल। तभी परमाणविक द्रव्यमान क्या होता है, ग्राम पर मोल में। और इसी तरीके से आप याद रखेंगे आणविक द्रव्यमान, कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी आपके पास किस यूनिट में लिखा जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट अगर आपसे पूछे तो क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है। ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों। जैसे एग्जांपल आए कि आपके पास जल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो जल का जो आणविक द्रव्यमान है वो आपके पास 18 ग्राम क्या लिखा जाता है, पर मोल लिखा जाता है। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, परमाणविक द्रव्यमान का। जैसे हमें पानी का निकालना है, सभी को पता है कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या गुणा में परमाणविक द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या और गुणा उसका परमाणविक द्रव्यमान। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया किसका है प्यारे बच्चों, इस टोटल वैल्यू का। वैल्यू कितनी आती है, 18, और यूनिट क्या लगाओगे आप लोग, ग्राम पर मोल। इसी तरीके से हमारे पास जो
द्रव्यमान पूछा जाता है हैवी वाटर का, यानी हैवी वाटर क्या लिखा जाता है D2O। D2 आपके पास क्या है, भारी जल। तो भारी जल का आणविक द्रव्यमान, तो भारी जल का आणविक द्रव्यमान कैसे लिखोगे, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन के कितने परमाणु है, 2, और मास इसका कितना होता है 2, प्लस एक ऑक्सीजन है उसका कितना है 16। 16 और 4 कितने हुए 20 ग्राम प्रति मोल। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ चुका है किसका, हैवी वाटर का। तो हमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी थी प्यारे बच्चों कि जैसे मोल तथ्य की बात आती है तो मोल कंसेप्ट शुरू किया था एवोगैड्रो ने, और एवोगैड्रो का नियम जो है वो ये था कि जो समान आयतन वाली गैसें होती है बर्तन में, उनके कणों की संख्या भी क्या होती है, समान। ये हमारे पास किसका लॉ है, एवोगैड्रो लॉज फॉर द गैस। तो एवोगैड्रो लॉ फॉर गैस है वो क्या था कि समान आयतन वाली गैसें समान कणों की संख्या ग्रहण करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ के आधार पर ही क्या चीज निकल के आती है, मोल कंसेप्ट। और जो एवोगैड्रो संख्या है वो किसने दी है, लेवाइसिए या लेवोजियर, जिसे हम आज की केमिस्ट्री का क्या कहते हैं, फादर यानी पिता कहते हैं आज की केमिस्ट्री का। तो वो कौन है आपके पास, लेवाइसिए। इसके बेस क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब आपको मोल संख्या, जब भी कभी भी पदार्थ की मोल संख्या निकालनी हो तो पदार्थ की मोल संख्या का अर्थ है मोल नंबर, यानी हमें मोल संख्या को क्या कहना है, नंबर ऑफ मोल। तो जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आप कैसे निकाल सकते हो, वो आपके कई तरीके से निकाले जाते हैं प्यारे बच्चों। जैसे नंबर 1, आपके पास किसी भी पदार्थ के चलते तत्व लिया है हमने, तो तत्व का मोल संख्या निकालनी है। तो तत्व के लिए मोल संख्या निकालनी है, मोल संख्या के लिए सिंबल क्या लगाया जाता है, स्मॉल n। तो तत्व के लिए अगर हम मोल संख्या निकालें तो क्या काम करना है, पहले उस तत्व का दिया गया द्रव्यमान, तो हम तत्व का क्या लेंगे, दिया गया द्रव्यमान, और बटे क्या लिया जाएगा, उसका परमाणु द्रव्यमान। यानी ऊपर तो लेंगे हम गिवन मास और बटे में क्या लेंगे, परमाणु द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। यानी नंबर 1 इट बी द गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास एंड यूनिट फॉर द नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंटिंग इन। यानी अगर आपसे पूछे कि मोल संख्या की इकाई क्या होती है, यानी इसकी यूनिट क्या होती है, यह सबसे इंपॉर्टेंट केस है प्यारे बच्चों। तो इसकी यूनिट की बात करता है तो याद रखना यही इकाई होती है। मोल संख्या की इकाई क्या ली जाती है, मोल। कैसे ली जाती है कि दिया गया द्रव्यमान जो होता है वो होता है ग्राम में, और जो हम एटॉमिक मास लेते हैं उसकी इकाई होती है ग्राम प्रति मोल। तो ये मोल नीचे से उठकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसके लिए जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, मोल। अब हम निकालें, जैसे आपसे कहे कि 92 ग्राम सोडियम दे दिया आपको कि 92 ग्राम सोडियम तत्व के कितने मोल होंगे, कि जो सोडियम एलिमेंट हैं उसके कितने मोल होंगे 92 ग्राम में, यानी हाउ मैनी मोल्स ऑफ 92 ग्राम सोडियम। और ब्रैकेट लगा के यूं देता है Na, और ये एक डैश लिखेगा और यहां लिखेगा 23, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट, या आप लिख सकते हो ग्राम पर मोल। यानी यूनिट या यूनिफाइड जो मास होता है उसको अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है, किससे, एटॉमिक मास यूनिट से। तो हमने यही रिप्रेजेंटेशन दिया है यू क्या है हमारे पास, यूनिफाइड मास, या इसे दे सकता है AMU में, और या दे सकता है ग्राम प्रति मोल में। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखता है। तो आपने क्या करना है, जितने ग्राम ये दे रखे हैं इसको इस डब्बे में लिखी हुई संख्या से क्या दे देना है, भाग। तो आंसर कितना आया, 4। तो यहां आपके पास सोडियम के कितने मोल आए,
4 मोल। आगे सिंपल सा क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों। हम इस क्वेश्चन में अपने आप को बहुत ज्यादा असमंजस में महसूस करते हैं जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो क्या करना है, जो संख्या ग्राम की दे रखी है और जो डब्बा लगा के, ये ब्रैकेट लगा के किसी एलिमेंट के आगे यूं संख्या यू में लिख रखी है, तो आप यू पे तो काटा मारिए, संख्या उठाइए, जो संख्या ग्राम की दे रखी है उसको उस संख्या से भाग दे दीजिए, आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल। क्योंकि फॉर्मूला लगाया मैंने, दिया गया द्रव्यमान कितना है 92 और एटॉमिक मास कितना है 23। ये जब कट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 4। तो आपके पास कितनी संख्या आई है, 4 मोल संख्या आई है। इसी तरीके से कहता है कि कैल्शियम है और कैल्शियम के 200 ग्राम अगर हो तो मोल बताइए। तो ऐसे ही लिखता है कि आपके पास कैल्शियम लिया गया है, कैल्शियम के 200 ग्राम, कैल्शियम का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया है 200 ग्राम में मोल संख्या होगी कि जो कैल्शियम है उसके 200 ग्राम में मोल संख्या होगी, तो उसकी कितनी मोल संख्या होगी। तो यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे कैल्शियम के लिए। तो कैल्शियम के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, कितने ग्राम दे रखे हैं 200 ग्राम। ब्रैकेट लगा देगा और यूं लिख देगा Ca और यहां लिख देगा 40 और यूं लगा देगा U। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। क्या काम करना है, जो ये संख्या दे रखी है ग्राम वाली ये उठाइए आप, और जो उधर डब्बे में बंद करके यू में लिख रखी है वो उठाइए और इन्हें काट दीजिए। रिजल्ट बी इन योर हैंड विच इज द 5 मोल। यानी आपके पास कैल्शियम के कितने मोल आए हैं 5। ऐसे ही आणविक द्रव्यमान के चलते लिखता है, या लिख दे नियोन। आपसे कहे कि नियोन के 50 ग्राम में, कि नियोन एक गैस है उसके 50 ग्राम में मोल होंगे, तो उसके 50 ग्राम में कितने मोल होंगे। यदि ब्रैकेट लगा के यूं लिखता है कि नियोन और हाइफन देकर वो लिखता है 20U, ऐसे देगा, तो अब कितने मोल होंगे। तो आप इस 50 को किससे भाग दें, इस 20 से, यानी आपके पास रिजल्ट विल बी इन योर हैंड विच इज द 2.5 मोल। ये आपकी क्या आ गई, ये आ गई वैल्यू आ गई। अब जैसे कहता है कि कोई द्रव्यमान किस में दिया है, आणविक रूप में दिया है। तो जैसे कहता है कि पानी के लिए सिंपल केस बताते हैं पहले, कि पानी के 108 ml में मोल संख्या होगी, कि जो पानी है उसके 108 ml में मोल संख्या कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो आपको 108 ml ऑफ वाटर में क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो ब्रैकेट देगा और ब्रैकेट देगा, हो सकता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास यूं दे दे आपको 18 ग्राम पर मोल। अब आपको फाइंड आउट करने हैं मोल संख्या। तो आपको मैंने एक दिन बताया था कि जो वाटर के ml होते हैं उतने ग्राम होते हैं, ये चीज आप अपने दिमाग में रखिए। 108 ml जब दिए हैं तो यहां आप 108 लिखें और वो ब्रैकेट वाली चीज इसके नीचे ले आए, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, वाटर के। तो 18 छिके 108, ये आपके 6 मोल आ चुके हैं किसके, पानी के। तो ये प्रॉपर्टी खास है। नेक्स्ट इसी तरीके से लिखता है कि पानी के 1 लीटर में, पानी के 1 लीटर में मोल होंगे, कि पानी के 1 लीटर में कितने मोल होंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैरी क्वांटिटी इज 1 लीटर। इन 1 लीटर ऑफ वाटर हाउ मेनी मोल्स टू बी कैरी, यानी 1 लीटर पानी में कितने मोल होंगे। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि पानी के 1 लीटर में द्रव्यमान यानी मास कितना होता है, यानी मास ऑफ वाटर इन 1 लीटर। तो जो मास निकालते हैं, मास कैसे निकलता है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, ml में बदल दीजिए, कितना होता है 1000
ml। और डेंसिटी कितनी होती है पानी की? 1 ग्राम पर ml। ये मैंने तरीका बता दिया आपको निकालने का। और डायरेक्ट आप याद रखेंगे कि जितने ml होते हैं उतने ही ग्राम होते हैं पानी के। ये आपके पास कितना आया? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम आ गया, तो यानी 1 लीटर के अंदर जो मास है पानी का वो है 1000। डिवाइड में क्या लीजिए आप? 18। जैसे ही काटोगे आप तो 55.5 और 6 दे सकता है, ऑब्लिक क्या दे सकता है? राउंड ऑफ ना करे तो 55.55। लेकिन वो ज्यादातर ये आंसर देता है, क्योंकि हम आगे चलते हैं तो 5 और आता है। इस 5 को राउंड ऑफ करता है तो यहां कितने हो जाएंगे? 6। इसको राउंड ऑफ करता है तो यहां कितने हो जाएंगे? 6। तो ये आपके पास क्या आ चुके हैं? 1 लीटर पानी के नंबर ऑफ मोल। तो यानी आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल हमारे पास 1 लीटर पानी में कितने होते हैं, तो आपके 55.56। हाफ लीटर में करें तो इससे हाफ कर दो। और इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ मोल जो 1 लीटर में पूछे हैं, वैसे ही कह सकता है कि 0.9 लीटर ऑफ वाटर। यानी इसमें मोल होंगे, तो 9 लीटर ऑफ वाटर में मोल होंगे। यानी आपके पास 0.9 लीटर पानी है, उसमें कितने मोल होंगे? तो 0.9 लीटर का मतलब क्या हुआ? 900 ml। ये आपको कन्वर्जन आती है तो बहुत इजी है। 900 ml दे रखे हैं, तो इसका मतलब पानी के कितने ग्राम है हमारे पास? 900 ग्राम। 900 ग्राम है तो हम डिवाइड किससे करें इसको? 18 से। तो कितना आएगा आपके पास? 50 मोल। यानी 0.9 लीटर जल में कितने मोल होते हैं जल के? तो कितने होते हैं? 50 मोल होते हैं। अब इसी तरीके से हमें दिया जाता है कि जो संख्या के आधार पर, ये तो था गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास के चलते, हो सकता है NaCl का पूछ ले कि NaCl के 117 ग्राम में कितने मोल होंगे, कि जो NaCl है उसके 117 ग्राम में कितने मोल होंगे। और इसमें आपको प्यारे बच्चों Na और Cl का आणविक द्रव्यमान ना देकर परमाणविक जरूर देगा। परमाणविक कैसे लिखेगा? जैसे सोडियम है, सोडियम का लिखेगा 23U और कोमा, क्लोरीन का लिखेगा 35.5 और क्या लगाएगा? U। NaCl है तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको? 58.5U। अब वो कहता है कि 117 ग्राम है, तो आप 117 उठाइए और डिवाइड कर दीजिए किससे? 58.5 से। ये किस पे जाएगा? 2 पे। तो NaCl के 117 ग्राम में कितने मोल होते हैं? 2 मोल। तो यानी 117 ग्राम ऑफ NaCl कैरी नंबर ऑफ मोल विच इज ओनली वे 2 मोल। तो ये 2 मोल रखता है। आगे कि हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो किसके आधार पर देता है? कणों के आधार पर। तो एक तो आई परमाणविक द्रव्यमान, एक हमने की आणविक द्रव्यमान। अब जो हम करते हैं वो करते हैं आपके पास कणों की संख्या के आधार पर, कि अगर आपको कणों की संख्या दे रखी है, आपको क्या दे रखी है? कणों की संख्या, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं। कणों की संख्या से मोल संख्या निकालनी हो, कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं और उससे आपको क्या निकालनी है? मोल संख्या। तो कणों की संख्या से मोल संख्या कैसे निकाली जाती है? तो क्या करोगे आप? n क्या है? मोल संख्या का रिप्रेजेंटेशन। ऊपर आप लिखेंगे जितने कणों की संख्या दे रखी है, यानी कणों की संख्या पार्टिकल नंबर हमने ऊपर लिखे और डिवाइड में हम लिखेंगे एवोगैड्रो नंबर। यानी गिवन पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर से भाग दे दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी? मोल संख्या। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वो कहता है सोडियम तत्व के 3.011 गुणा 10 की 25 कण
के मोल होंगे। तो आपके पास जो सोडियम दिया है, सोडियम के क्या दिए हैं, कण, और इसमें क्या पूछा गया है, मोल पूछे गए हैं। तो मोल कैसे निकालें हम, तो जो आपको कण दे रखे हैं इसके भाग में क्या लिख दीजिए, एवोगैड्रो नंबर। यानी आपके पास 3.011 10 टू दी पावर कितना है 25, और डिवाइड में क्या लोगे 6.022, और इनटू में 10 टू दी पावर 23। ये कैंसलेशन किस पे जाएगा, 2 पे, 23 और ऊपर 25, तो यानी ये बनेगा 1/2 गुणा आपके पास 10 की पावर 2, ये बना 0.5 गुणा में कितना है 100, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 50 मोल। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास किसको फाइंड आउट करने की, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने की। अब हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल कैसे आएंगे। इसी तरीके से गैस के भी निकाल सकते हो कि अगर आपको गैस का आयतन दिया गया है, आपके पास क्या है, गैस का आयतन, और उस गैस के आयतन से आप क्या निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ मोल। यानी गैस के वॉल्यूम से अगर आप नंबर ऑफ मोल निकालना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए किसकी, मोलर वॉल्यूम की। कि जो मोलर वॉल्यूम होता है ये आपके पास क्या चीज है, एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो 22.4 लीटर गैस है वो किसके इक्विवेलेंट मानी जाती है, 1 मोल। यानी इसे बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब है कि 1 मोल गैस एसटीपी पे कितनी बनती है, 22.4 है, लीटर हो तो उसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो आपके पास क्या होगा, गैस का आयतन दिया होगा, तो जो भी गैस का वॉल्यूम होगा उसे हम डिवाइड करेंगे किससे, मोलर वॉल्यूम, यानी मोलर आयतन से। कि जो मोलर आयतन है यानी मोलर वॉल्यूम आपके पास है, जो कैसा वॉल्यूम है, मोलर, उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल। तो ये 4 कैटेगरी थी प्यारे बच्चों जिससे हम नंबर ऑफ मोल को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। जैसे यहां तो है गैस का वॉल्यूम, बाय में मोलर वॉल्यूम, तो जो भी गैस का वॉल्यूम होगा इसके बाय में आप कितना रखेंगे, 22.4, तो यहां से आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपसे कहे कि 5.6 लीटर गैस के मोल होंगे, कि 5.6 लीटर गैस के मोल एसटीपी पे कितने होंगे। तो ये कहता है कि मोल पूछता है और गैस दे रखी है, तो आप इस 5.6 को किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 से, ये कटेगा किस पे, 4 पे, तो आपके पास रिजल्ट बना 1/4, 0 कितना 25, और पीछे लगाएंगे आप मोल। तो आपके पास ये केस आ चुका है प्यारे बच्चों कि अगर कहता है कोई भी गैस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी है, और उसकी मोलर वॉल्यूम की कंडीशन पे अगर आपसे मोल पूछे जाते हैं तो ये आपके पास कंक्लूजन है कि किस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों कि मोल हम कैसे निकालें। अब बात आती है कि मोल का फ्रैक्शन जिसे हम डिजाइन करते हैं ऐसे कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। कि मोल फ्रैक्शन क्या चीज है, मोल का अनुपात या मोल का अनुपातिकता। कि मोल का जो अनुपात लिया जाता है वो क्या है। मोल के अनुपात का अर्थ है कि किसी कंपोनेंट यानी किसी भी घटक की मोल संख्या और बटे मिश्रण की मोल संख्या, इसको लिखा किससे जाता है, एक्स से। इसका डिनोट किससे होता है, एक्स से। और क्या लिखेंगे आप, किसी घटक के मोल यानी एनी कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल, तो किसी भी घटक के क्या लेंगे आप, मोल, और डिवाइड किससे करेंगे आप, मिश्रण की
मोल संख्या से, यानी उस मिश्रण में कुल मोल संख्या कितनी है। तो मिश्रण में कुल मोल संख्या से, यानी आपके पास नंबर ऑफ जो मोल्स होंगे, एनी कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, यानी किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके लेंगे आप, मिक्सचर के। जैसे आपके पास दो कंपोनेंट हैं कि जो आप सॉल्यूशन या मिक्सचर लेते हो, यानी जो भी आप विलयन लेते हो, उस विलयन के कितने घटक होते हैं आपके पास, दो। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। जैसे एक को माना ए और एक को माना बी, कि जो एक सॉल्वेंट है यानी ये विलायक है, और दूसरा आपके पास विलेय है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। मान लेते हैं कि इसके नंबर ऑफ मोल संख्या n1 है, इसकी मोल संख्या n2 है। तो दोनों घटकों की मोल संख्या हमने ले ली। अब कहता है कि जैसे मुझे एक नंबर की मोल अनुपातिकता निकालनी है तो उसको XA से लिख लो या उसे X1 से लिख लो। X1 का मतलब क्या होगा कि उसकी मोल संख्या कितनी है, n1, और कुल मोल संख्या कितनी है, n1 प्लस n2। ये आ चुकी है किस घटक की मोल अनुपातिकता, किसकी मोल फ्रैक्शन, ए की। फिर आप लिख सकते हैं दूसरे की, दूसरा XB है, उसे आप लिख सकते हैं X2 से। क्या होगा प्यारे बच्चों, n2 बाय n1 प्लस में n2। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, दोनों घटक की मोल अनुपातिकता या मोल का अनुपात, या आप कह सकते हो मोल फ्रैक्शन। अब आपसे कहता है कि जो कुल मोल अनुपातिकता होती है, कि कुल मोल अनुपातिकता, कुल जो मोल अनुपातिकता होती है किसी भी विलयन की, वो कितनी होती है। कुल मोल अनुपातिकता किसी भी विलयन के लिए पूछे प्यारे बच्चों, तो आप बिना असमंजस के आंसर क्या लगाओगे, एक। कैसे, ये दोनों को जोड़ो, कुल विलयन की मोल अनुपातिकता निकालनी है तो x1 प्लस क्या होगा, x2। तो ये दोनों क्या आएंगे, n1 बाय n1 प्लस n2, प्लस लिखेंगे n2 बाय n1 प्लस n2। एलसीएम दोनों का सेम है, ऊपर भी वही चीज आएगी। क्या बनेगा, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। दोनों को उड़ा दो, रिजल्ट क्या बचता है, एक। यानी ये समझाने का तरीका था कि जो बच्चे बेसिक समझना चाहते हैं उनके लिए हमने सॉल्यूशन दिया है। बाकी आप डायरेक्ट याद रखें कि जो कुल मोल फ्रैक्शन है, टोटल मोल फ्रैक्शन, कुल मोल अनुपातिकता विलयन के लिए पूछी कितनी है, एक। और अगर कहे इन दोनों में से हमें एक पता हो, मान लीजिए मुझे ये x1 पता है तो मैं x2 निकाल सकता हूं। कैसे, 1 माइनस क्या लिख दें, x1। इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे कहेगा एक विलयन में दो घटक है, एक का मोल फ्रैक्शन, एक की मोल अनुपातिकता इतनी है, तो दूसरे की बताइए। जब एक की मोल अनुपातिकता दे रखी है, दूसरे की निकालनी है, तो एक में से क्या कर दो, डायरेक्ट माइनस कर दो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आप कि एक विलयन में, एक विलयन के दो घटक हैं, यानी एक सॉल्यूशन है, आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, उसके दो कंपोनेंट है, एक ए कंपोनेंट है, एक बी है। वो कहता है ए के जो मोल अनुपातिक हैं, यानी मोल अनुपातिक, यानी एक के जो मोल अनुपातिक हैं वो दे रखे हैं आपको। एक के मोल अनुपातिक क्या दे रखे हैं आपको, मोल फ्रैक्शन 0.2। कहता है कि दूसरे के बताओ, तो बी के निकालने हैं, तो बी के निकालने के लिए पहले वाले का माइनस कर दो 1 में से, रिजल्ट क्या बचेगा, 0.8। ऐसे निकालना होगा। दूसरा केस, अगर आपसे पूछे कि मोल अनुपातिक की इकाई क्या होती है, एक भौतिक राशि आगे लिख दी जाती है और फिर उसके अनुपात के साथ इकाई पूछी जाती है, तो मोल अनुपातिक की इकाई, तो मोल अनुपातिक की इकाई जो होती है वो कोई इकाई नहीं होती। यानी ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है,
ये आपकी यूनिट लेस है, यानी इकाई रहित है। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों मोल, मोल फ्रैक्शन निकालना। इनसे जुड़ा हुआ कोई केस पूछा जा सकता है, तो पूछा भी गया है नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी के चलते। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के सेशन में करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे वो इनसे जुड़े हुए तथ्य ही बताएंगे, जैसे मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है और नॉर्मेलिटी क्या होती है। कुछ हम कॉलिगेटिव की प्रॉपर्टी भी आपको सिखा देंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए आए तो बेसिक भी जरूर सीखें, पीछे काफ़ी सारी वीडियो हमने बेसिक की भी डाल रखी है, तो बेसिक से भी आप कैप्चर कर सकते हो। और जो नया बच्चा हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और वीडियो को सपोर्ट देने के लिए अपने यार दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।